अपनी टुकड़ों में पढ़ाई होती है। अभी मैं मेस में भोजन करके वापस आया था, थोड़ा बहुत आराम करके पढ़ाई करने बैठा था और थोड़ी देर बहुत पढ़ाई हुई थी, फिर भाई खाने पर चला गया। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई मैं भी काफ़ी सुबह उठ गया था और फ्रेश होकर के भाई अपने स्टडी टेबल पर बैठ गया था। जैसा मैंने आपको कहा था कि भाई सुबह का समय एकदम बेकार नहीं करना है। तो कल मैंने मैथ में नंबर सिस्टम फिनिश किया था, तो आज मैंने उसके लगभग 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। मैंने भाई ये देखा कि आप अगर रूल पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ दिन आपके माइंड में बना रहेगा, फिर उसके बाद आप वो भूल जाएंगे। इसलिए उस पर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा लेंगे वो रूल आपके माइंड में उतना ज़्यादा फिक्स होता चला जाएगा। तो कोई भी चीज़ पढ़िए, उस पर क्वेश्चन जरूर लगाइए। अगर आप उस पर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो भाई तो फिर उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक माइंड में आपकी बनी नहीं रहेंगी। तो भाई मैंने सुबह का टाइम बढ़िया यूज कर लिया है। तो अब समय हो गया है भाई मेस में जाकर भोजन करने का। तो मैं भी चलता हूँ सबसे पहले थाने पर और वहाँ पर देख लेता हूँ कि अपनी ड्यूटी कहाँ है। भाई मैं अभी थाने पर गया और वहाँ पर भोजन किया। आज भोजन में बढ़िया भाई छोला बना था और गर्मा गर्म रोटी चावल। तो भाई भोजन करके वापस जो है मैं अपने रूम पर आ गया हूँ और आज भी अपनी ड्यूटी जो है वो नाइट में ही है। तो भाई आप लोग सोच लीजिए कि नाइट में ड्यूटी करना और फिर भाई दिन में पढ़ाई करना, दोनों एक साथ मैनेज करना भाई आसान नहीं है। लेकिन भाई अगर आप कुछ पाना है तो कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं सोएंगे तो आगे वाले समय में आपको सोने को पूरा मिलेगा। तो अपनी तैयारी भाई स्टार्ट हो गई है और मैं आप सोच रहा हूँ कि एक मॉक दिया जाए कि अपना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि पिछले मैं एक हफ्ते से अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका हूँ। तो हो सकता है उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो पहला मॉक दिया था उसमें भाई बहुत ज्यादा कम नंबर हो गए थे, क्योंकि काफी दिनों से सब कुछ छूट गया था। तो आई विल ट्राई, कोशिश करूंगा आज मैं। भाइयों आप लोग को मेरे चेहरे के पसीने से लग रहा होगा कि मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और भाई मैं गया था थाने पर क्योंकि मुझे बुलाया गया था, थोड़ा बहुत काम था। और बाहर इतनी ज्यादा भाई धूप भी है और साथ में उमस भी है कि बाहर चलना एकदम मुश्किल है। और ऐसे भाई अपनी टुकड़ों में पढ़ाई होती है। अभी मैं मेस में भोजन करके वापस आया था, थोड़ा बहुत आराम करके पढ़ाई करने बैठा था और थोड़ी देर बहुत पढ़ाई हुई थी, फिर भाई खाने पर चला गया। तो ऐसे दिन भर भाई फोन आता रहता है और जाते रहते हैं। इसी कारण मैंने भाई बाहर रूम लिया है। तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आने जाने में भी समय लगता है और कहीं 3-4 बार दिन में थाना जाना पड़ता है, तो भाई सब बेकार हो जाता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं भाई, अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो भाई सब निभाना पड़ेगा। और अगर आपको तैयारी करनी है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। भाइयों शाम के 5 बज गए हैं और अब मेरा टाइम हो गया है कि मैं शाम को भाई गश्त जाता हूँ मार्केट में। तो लाइट चली गई थी तो मैं भी भाई गैलरी में बढ़िया पल्ली बिछा करके और पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने सोचा है कि भाई पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो धीरे धीरे उसको सही करेंगे। लेकिन भाई जो भी समय मिलेगा उसमें पढ़ाई करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं तो भाई धीरे धीरे जो है चीजें क्या होती है बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और अगर आप जो है चीजों को टालने लगेंगे तो क्योंकि भाई मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पिछले समय में देखा है कि मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब की चीजों को टाला है और बाद में वो ज्यादा एक साथ हो जाती हैं। तो फिर आदमी सोचने लगता है कि मुझे थोड़ा क्या मिल जाए कि जो है उसी में पूरा अपना एग्जाम कवर कर लूं। तो बाद में आदमी फिर शॉर्टकट ढूंढने लगता है, तो उसी से क्या होता है भाई आप एग्जाम से अलग हो जाते हैं। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। तो भाई अपना टाइम हो गया है और चल रहा हूँ, मैं भी वर्दी पहनूंगा और पहन के जो है मार्केट के लिए निकलता हूँ।